हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे आंसर राइटिंग, मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में। बहुत दिक्कत है, दिक्कत कई सारी। पहला जो सबसे मेन दिक्कत है, अटेम्प्ट ना करना, हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं लिखने की। ये बड़ा ही अजीब समस्या है। उसके बाद दूसरा, हिम्मत करते हैं, अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं। तीसरा, अच्छे आंसर लिखना शुरू कर दे रहे हैं आप, अब आंसर आपका अच्छा होने लगा, लेकिन चौथे में फिर फंसता है। कहां कि टाइम पीरियड में जब आपको आंसर लिखने के लिए कहा जाता है, फिर आंसर बिखर जाता है। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि समय सीमा के अंदर अपने आंसर को कैसे ठीक से लिखें। कल मैंने लाइव टेस्ट लिया था, एक छोटा सा क्लिप ऊपर में दिख रहा होगा। लाइव टेस्ट लिया था, अच्छे तरीके से आंसर लिखने वाले सबका लगभग 25 मिनट मिला था। उस 25 मिनट में किसी का 2.5 पेज, किसी का 3 पेज, और वो भी किसी काम का नहीं, ऑलमोस्ट लगभग गलत था। उसके पीछे कारण क्या था? अब उसको टाइम दे दिया गया, लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। अब वहां पे सारा प्रेशर अब लाइव टेस्ट वाला है, कुछ देख के आराम से लिखना नहीं है। यहां पे दिक्कत क्या हो रही है पता है? दिक्कत हो रही है इस लाइव टेस्ट के अंदर कि कुछ ऐसे कंटेंट है ना जो आपको याद करने, ये एक बड़ी समस्या है, जो याद नहीं करते हैं। कुछ कंटेंट आपको याद करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है। इसको रट लीजिए। इसके पहले नहीं, इसको भी आप पहले रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं। याद करने का क्या मतलब है? क्या क्वेश्चन आंसर रट जाए? नहीं। याद करने का मतलब है कि जो पॉइंट है उसके अंदर क्या लिखना है वो याद कर जाए, क्वेश्चन आंसर याद ना करें, फिर वो रिस्की है। तो क्या याद करें? जैसे 1942 आंदोलन के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण परिणाम, 1857 आंदोलन के कारण परिणाम। भारत एक एकात्मक राज्य है, भारत एक यूनियन नेचर वाला राज्य है, फेडरल राज्य है। इसके फीचर्स, अब ये यूनिवर्स, मतलब ये इसको आप याद कर जाइए। गांधी जी के आने के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में आया चेंजेस, इसको मतलब उस पॉइंट्स को याद कर जाइए ना। समझ में आ रहा है कहने का? भूकंप आने के कारण, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के स्टेज, याद कर लेना उसको। वो याद करना यानी रट ही जाना है उसको। इस तरह की चीजों को रट जाना है, क्वेश्चन लिख के नहीं रटना है। गलतियां क्या होती है कभी कभी कि क्वेश्चन लिख के रटने वाला काम होता है, क्वेश्चन लिख के नहीं रटना है। आपको इस तरह के चैप्टर्स के पॉइंट्स को डील करने वाला जो हिस्सा है उसको रट लेना है कि अगर असहयोग आंदोलन पे सवाल आया तो कारण में ये इतना ही लिखना है, उसको रट लीजिए, एकदम रट लीजिए, लिखना आसान हो जाएगा। तो पहला काम कि पूरा उसको अच्छे से रट के एकदम दिमाग के अंदर डाल देना है। दूसरा काम जिसके कारण दिक्कत होती है वो होती है क्वेश्चन आया नहीं कि लगता है कि हम तो 30 मार्क हैं, एक बार दो बार पढ़े आंसर राइटिंग शुरू, और ये लोग जल्दी बिलीव ही नहीं करते। जैसे डिजिटली एडिक्शन है, इसको बिलीव करवाना मुश्किल काम है, उसी तरह से ये बिलीव करवाना कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ये तो सीधा ईगो को हर्ट करता है। मतलब हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमने पीजी निकाला है, हम इतने सारे किताब को पढ़े, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, जरूर बेवकूफ बना रहे हैं टीचर ये। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। सवाल एक कल मैंने पूछा था, गांधी जी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आने के बाद कौन कौन से परिवर्तन हुए, कौन कौन से बदलाव हुए, या मतलब कुछ ऐसे ही थे, कौन कौन से बदलाव हुए, और उस तरह के बदलाव का वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इस तरह से एक सवाल था। तो एक दो बार किसी ने पढ़ा, किसी ने 4 बार पढ़ा। जो 2 बार पढ़ा उन सब का आंसर स्टार्टिंग से ही खराब हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल, कोई भी सवाल जब आता है, जब तक आप क्वेश्चन की बारीकियों को ठीक से पढ़ेंगे नहीं, उसके अंदर के वर्ड्स को नहीं समझेंगे, उसके पीछे के टेल्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप अच्छे से आंसर फॉर्मेटिंग ही नहीं कर सकते। इसी में एक वर्ड आ गया, क्या? फॉर्मेट करना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना, उसको समझना, उसके एक एक वर्ड को समझना सीखना होगा। कुछ टाइम लगेगा, जल्दी सीख जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमको लिखना क्या है। क्वेश्चन कुछ और है, लिख कुछ और है। इसके बाद तीसरा,
तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद तीसरा है फॉर्मेटिंग। जब आप क्वेश्चन समझ लेंगे ना तब आप फॉर्मेट करना आपके लिए आसान होगा। और स्टार्टिंग से ही आपको फॉर्मेट पे काम करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट आपको आपके आंसर को सजा देता है। और एक बार फॉर्मेटिंग आपने रफ पेज पे कर लिया, उसके अकॉर्डिंग उसी के सीक्वेंस में आप अपने आंसर को लिखेंगे, आंसर के अंदर एक फ्लो आएगा, आंसर जो है काफी स्मूथ हो जाएगा। आपको पता होगा कि इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। जैसे गांधी जी के चंपारण आने के बाद गांधी जी के इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होने का क्या क्या बदलाव हुआ, इसका रिलेवेंट अभी कितना प्रासंगिक है। गांधी जी का इंट्रोडक्शन जो भी देना है उस पर, उससे रिलेटेड, उसके बाद क्या क्या बदलाव हुआ, उसके बाद नीचे आएंगे, फिर अब पैराग्राफ चेंज होगा, और नीचे आएंगे तो एक नया टॉपिक, सेकंड सेक्शन शुरू होगा कि अभी के सेंस में कौन क्या कहां उनका रिलेवेंट है। बस आप ये फॉर्मेटिंग कर दिए। असहयोग आंदोलन के कारण, परिणाम और आलोचना कीजिए, तो कारण लिखेंगे, परिणाम लिखेंगे, आलोचना करेंगे फॉर्मेटिंग के दौरान ही। तो ये फॉर्मेट एक्चुअली जब आप करने लगोगे धीरे धीरे ना, तो ये फॉर्मेट की जैसे ही आप 25-30 क्वेश्चन में ऐसा कर लेंगे ना, फिर फॉर्मेटिंग की आदत खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर आप छोड़ भी दोगे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि आप फॉर्मेटिंग करना सीख लिए। आप फॉर्मेटिंग करना सीख लेने का मतलब है कि आप अब क्वेश्चन पढ़ना ठीक से सीख लिए। अब आपको समझ में आ गया कि इसी तरीके से हमको इसको आंसर को ड्रॉ कर देना है, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये दोनों ही सेक्शन उसके बाद समाप्त हो जाएगा। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन समझने भी लगेंगे, फॉर्मेटिंग भी करने लगेंगे। और लास्ट फाइनल है, वो है रफ काम करना, रफ वर्क करना। रफ क्या होता है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने फॉर्मेटिंग कर ली, अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स डालने हैं उसको फटाफट लिख लिया एक जगह पे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप नीचे डाल देते हैं, जो ऊपर डालना चाहिए नीचे, जो नीचे है वो ऊपर है। तो क्वेश्चन का सिर्फ पॉइंट ही डालना नहीं है, जैसे पैराग्राफी में नहीं लिखना, बल्कि कौन सा पैराग्राफ या पॉइंट ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे आएगा उसका भी एक इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से आप इसको तब अब यहां जब रफ काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि लगता है इसको नीचे कर दिया क्या, इसको यहां करो, इसको यहां कीजिए, अच्छा एक छूट रहा है यहां पे डाल देते हैं। क्योंकि आप डायरेक्ट आंसर जब लिखने लगते हैं तो कई पॉइंट छूटने लगते हैं, कई पॉइंट भूल जाते हैं, तब लगता है लिखने के बाद याद, अरे ये तो छूट गया, इसको तो डाल देना चाहिए था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जगह तो है नहीं, पीटी का क्वेश्चन तो है नहीं कि दोबारा का टिक मार देंगे, जगह तो है नहीं, अब करेंगे क्या। इसीलिए ये रफ काम करना जरूरी है। ये 4 कर लीजिए, 20 मिनट के अंदर आपका आंसर लिखा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 20 मिनट में आप अपने आंसर को लिख लेंगे, लेकिन आपको पॉइंट्स याद करने, वहां सोच सोच के क्या क्या लिखना नहीं, वहां सोचना क्या है, आपको चीजें अधिकांशतः याद है, वहां सोचना क्या है, क्वेश्चन किस तरह से घुमा रहा है उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करनी है, और उसी तरह के पॉइंट्स को यहां पर रफ फॉर्म में लिख देना है, और उसके बाद आंसर लिख देना है। 20 मिनट से ज्यादा आपको लगेगा ही नहीं, गारंटी इस बात की, और आंसर बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, आंसर ही नहीं लिखना चाहते, उसका क्या उपाय है वो समझ में नहीं आता। अब उत्तर ही नहीं लिखना चाहोगे तब तो फिर दिक्कत है। खैर, तो इसको ट्राई कीजिए, काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।